3 easy steps to improve drawing in just 7 days. Starting with step number 1. किसी भी चीज को सिंपल शेप में ब्रेक डाउन करते ही ड्राइंग बनाना काफी इजी हो जाता है और इसी सिंपल शेप से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और अपने ड्राइंग को कम टाइम में फास्ट इंप्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले कोई भी एक इजी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। अब इसको अच्छे से ब्रेक डाउन कर लो। ब्रेक डाउन करते ही हमारे सामने कई सारे शेप्स आ जाएंगे। इसमें हमें रेक्टेंगल, सर्कल और 2 ट्रेपोजॉइड दिख रहे हैं। अब ट्रेपोजॉइड का मतलब कि ट्राइंगल को थोड़ा सा ऊपर से कट कर लेना। अब शुरू होगा असली खेल। अब जब तुम ये सब कर लोगे तो बारी आएगी इसी सेम शेप से ड्रॉ करने की। एंड ऐसे में ये प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसमें माय एडवाइस इज, जो भी तुम ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले लाइटली ड्रॉ कर लो एंड देन कॉन्फिडेंट आ जाए तब इसको डार्क कर लो। एंड बाद में जाके तुम बाकी की डिटेल्स भी ऐड कर दो। तीन शेप को यूज करके ड्राइंग करने के बजाय सोडा कैन को और इजी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब इसको 4 साइड से यानी कि कॉर्नर से कट कर देंगे। अगेन इसी सेम शेप से पेंटिंग्स बना लेंगे। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। लेकिन अब बारी आएगी इस मेथड को थोड़े और एडवांस लेवल पे ले जाने की और उसमें स्टेप नंबर 3 तो गेम चेंजर होने वाला है। बट उससे पहले बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। एंड उसके 2 तरीके हैं। नंबर 1 मेजर शेप्स एंड सेकेंडरी शेप। तो मैं आपके सामने एक क्लिप प्ले करूंगा एंड ट्राई टू नोटिस कि मैंने शेप को एडवांस तरीके से कैसे ब्रेक डाउन किया है। तो आपने ऑब्जर्व किया हो तो ग्रेट, और नहीं किया तो मैं बता दूं कि मैंने शेप को मेनली 2 तरीके से ब्रेक डाउन किया है। सबसे पहले मैं उसमें मेजर शेप्स को फाइंड आउट कर लेता हूँ एंड आउटलाइन बना लेता हूँ। बाद में ये सेकेंडरी शेप को फाइंड आउट कर लेता हूँ एंड अगेन इसी सेम शेप से ड्रॉ कर लेंगे और बाद में बाकी की डिटेल्स भी ऐड कर देंगे। ये करने के पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है। इसे हम कम या ज्यादा शेप्स को यूज करके पेंटिंग बना सकते हैं। दूसरा तरीका थोड़ा ट्रिकी बट काफी इंटरेस्टिंग है, A/B टेस्ट। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को A/B टेस्ट करके मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन कुछ ऐसा किया था। शुरू में तो ये थोड़ा डिफिकल्ट था बट फिर से मैंने इसको एक अलग तरीके से ब्रेक डाउन किया एंड लिटरली में B तरीका काफी सिंपल था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिंपल सा A/B टेस्ट करके 2 अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें वही तरीके को यूज करना चाहिए जो हमारे लिए सिंपल एंड बेटर हो। स्टेप 1 एंड 2 को पूरा करने के बाद एक्चुअल में तुम्हें स्टेप 3 को फॉलो करना पड़ेगा, जिसे तुम्हारी सिंपल सी दिखने वाली पेंटिंग क्वालिटी एंड एक्यूरेसी में बदलने वाली है। लाइक मस्त बूस्ट मिलेगा। बाकी जो प्रो टिप तुम्हें वीडियोस के एंड में बताने वाला हूँ वो अब तक का बेस्ट है, तो वेट फॉर इट। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने से पहले मैं एक सिंपल सी वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ जिसे मुझे साइज का थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है। बाद में थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करके साइड में ऐसी ड्राइंग के मुताबिक लाइन खींच लेता हूँ। अगर जरूरत पड़े तो तुम आड़ी लाइन भी बना सकते हो, जिसे सिंपली हमें एक अंदाजा आ जाता है कि हमारी पेंटिंग में हमें साइज में कितना चलना है, जिससे तुम्हारी पेंटिंग जाड़ी या पतली बनने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारी पेंटिंग साइज में बनने लगेगी। और जितनी ज्यादा पेंटिंग्स बनाओगे एक्यूरेसी आती जाएगी। बाकी अब बात करते वो प्रो टिप क्या है जिससे तुम्हारी ड्राइंग की इंप्रूवमेंट होनी पक्का ही पक्का है, लाइक 100% बढ़ेगी। इस मेथड को यूज करने से पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि इस मेथड का मेन एम है क्या, इससे तुम्हारी पेंटिंग कैसे इंप्रूव होने वाली है। पॉइंट समझो। इस मेथड को यूज करके तुम अपनी ड्राइंग को इंप्रूव करते हो और तुम देखते हो कि वाह, एक पेंटिंग अच्छी बनी तो दूसरी बनाते, और कहीं ना कहीं पे तुम डीमोटिवेट नहीं होते हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिख रहा है और तुम पेंटिंग बनाते जाते हो। तो प्रो टिप है कि पेंटिंग ड्रॉ करते टाइम प्रेशर कंट्रोल, बेसिक ऑफ ड्रॉइंग, शेप्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान दो। और ये सबसे आप वही चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो आपको फ्री हैंड, ग्रिड, ब्लेंडिंग एंड शेडिंग में काम आने वाली है, और तुम्हारी पेंटिंग वही से इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें ये तो बता दिया कि तुम कैसे इस सिंपल सी मेथड को यूज करके 7 डेज में इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन 3 ऐसी मिस्टेक जो मैं काफी लंबे टाइम तक ड्राइंग में कर रहा था एंड अब तक तुमने इस मिस्टेक को फिक्स नहीं किया तो मेथड तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है। एंड अब ये मिस्टेक को फिक्स करना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियोस को क्लिक करो।